Sadar Public School, Vijapur, English Medium, Standard 4, Subject EVS. Students, today we will see chapter number 6. So let's see question number 6 of chapter number 6. Answer the following questions. Why did Riya's father has said to get in the train quietly? रिया के फादर ने ट्रेन में क्वाइटली मतलब धीरे से चढ़ने क्यों बोला? When a train arrives on the platform, people who are getting off or getting on were pushing each other. The train would half at the station for halt at the station for 15 to 20 minutes. So Riya's father advised them to board them the train quietly. तो when train arrives, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई तो सब लोग अंदर और बाहर जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे. वहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट स्टेशन पर रुकने वाली थी. तो रिया के फादर ने एडवाइस की कि आप लोग शांति से ऊपर जा सकते हो या फिर आ सकते हो नीचे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? जर्नी के दरमियान आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? सो आंसर इज देयर इज ए टिकट चेकर इन एवरी ट्रेन टू चेक द पैसेंजर्स टिकट. सब ट्रेन में टिकट चेकर्स होते हैं पैसेंजर्स की टिकट्स को चेक करने के लिए. ही वेयर्स अ ब्लैक कोट, वाइट ट्राउज़र एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप्स ऑन हिज हेड. उन्होंने क्या पहना हुआ होता है? ब्लैक कोट पहना होता है, वाइट ट्राउज़र मीन्स कि वाइट पैंट होता है, एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ कैप, और स्पेशल काइंड की एक कैप होती है वो उन्होंने अपने हेड के ऊपर पहनी होती है. ही आस्क ईच पैसेंजर फॉर द टिकट एंड चेक्स इट. वो सारे पैसेंजर्स को टिकट के बारे में पूछते हैं और उन्हें चेक करते हैं. ही फाइंड्स दोज whom ही चेक्स ट्रैवलिंग विदाउट टिकट. और वो ऐसे पीपल को फाइंड करते हैं जो पीपल बिना टिकट से ट्रैवलिंग करते हैं. इन दिस वे वी कैन रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म एंड स्पेशल बैज गिवन टू हिम बाय द रेलवे अथॉरिटीज़. इस तरह से उनके यूनिफॉर्म से और उनके पास जो स्पेशल बैज होता है जो रेलवे अथॉरिटीज़ ने उन्हें दिया होता है उससे हम पहचान सकते हैं कि यही टिकट चेकर है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. राइट अबाउट रिया सो इन अहमदाबाद फ्रॉम द मूविंग ट्रेन. रिया ने मूविंग ट्रेन से क्या देखा था? फ्रॉम द मूविंग ट्रेन रिया सॉ द ब्यूटीफुली लिट अप अहमदाबाद सिटी. अच्छी से लाइटिंग की गई हुई अहमदाबाद सिटी उसने देखी थी. मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स, लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स, फ्लाईओवर ब्रिजेस, रोड्स विथ गेट्स एक्सेट्रा. तो उसने क्या क्या देखा था? मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स देखी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी थी, बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे, फ्लाईओवर्स मीन्स के ब्रिजेस देखे थे जो, एंड रोड्स देखे थे विथ गेट्स. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड रिया सी ऑन द प्लेटफॉर्म एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में क्या देखा था जब भी वो प्लेटफॉर्म पर आई थी तभी? सो आंसर इज रिया सॉ वेरियस स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, vendors selling their wares, passengers, coolies, railway staff people and many other trains coming and going when she got down on the platform at अहमदाबाद. उसने क्या क्या देखा था कि बहुत सारे वेंडर्स थे, बहुत सारे स्टॉल्स थे और वेंडर्स अपनी अपनी थिंग्स बेच रहे थे, सेल कर रहे थे. कुलीस देखे थे, फिर रेलवे स्टाफ्स के पीपल देखे थे और बहुत सारी ट्रेन्स आ जा रही थी वो उसने देखी थी जब भी वो प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरी थी तभी. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. ट्रेन में ट्रैवलिंग करते टाइम जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है. सो आंसर इज़ वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन वन एक्सपीरियंस बीइंग पुश्ड बाय द क्राउड वाइल बोर्डिंग एंड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन. जब भी पीपल ऊपर जाते हैं और नीचे उतरते हैं ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए तभी वो जो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, वो
इफ़ वन डज नॉट गेट अ सीट, अगर किसी को सीट ना मिले तो वन हैज़ टू ट्रैवल स्टैंडिंग अप, तो उसे क्या करना होगा, खड़े खड़े ही ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी. इफ़ वन हैज़ टू ट्रैवल एट नाइट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्लीप बिकॉज अदर पैसेंजर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अबाउट. अगर रात की ट्रैवलिंग है तो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है क्योंकि अच्छे से नींद नहीं हो सकती है, क्योंकि पैसेंजर कंटिन्यूसली आ जा सकते हैं. इस वजह से ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 7. What are the benefits due to the construction of the सूरजबारी ब्रिज? सूरजबारी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से क्या फ़ायदा हुआ था? आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सूरजबारी ब्रिज वन कैन कम स्ट्रेट टू अहमदाबाद. दिस सेव्स बोथ मनी एंड टाइम. तो सूरजबारी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ था, डायरेक्टली स्ट्रेट वे से अहमदाबाद जा सकते थे. उस वजह से क्या होता था, दो फ़ायदे होते थे, मनी भी बच जाते थे और टाइम भी बच जाता था, तो दोनों का सेविंग हो जाता था. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड रिया एंड फियोना बिकम फ्रेंड्स? रिया एंड फियोना फ्रेंड्स कैसे बन गए? आंसर इज फियोना वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग विथ हर फैमिली. फियोना है वो भी अपनी फैमिली के साथ क्या कर रही थी, ट्रैवलिंग कर रही थी. इन द सेम कोच एज रिया, सेम कोच में ही वो भी ट्रैवल कर रही थी जो कोच में रिया ट्रैवल कर रही थी. बोथ रिया एंड फियोना कुड नॉट स्लीप इन द ट्रेन, दोनों को ही ट्रेन में नींद नहीं आ रही थी. सो बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर एंड बिकम फ्रेंड्स. तो दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और दोनों ने बातें करना स्टार्ट कर दी और दोनों फ्रेंड्स बन गए. क्वेश्चन नंबर 9. वाई इज़ द लिटल रन ऑफ कच्छ नॉन एज द वाइट डेजर्ट? जो छोटा सा रन है कच्छ का उसे वाइट डेजर्ट क्यों कहा जाता है? आंसर इज ड्यू टू द लेयर ऑफ सॉल्ट दैट हैज सेट इन द लिटल रन ऑफ कच्छ. जो सॉल्ट का लेयर है लिटल रन ऑफ कच्छ के ऊपर सेट सॉल्ट का लेयर है, in the moonlight and even during the daytime it looks like a white sheet spread all over. इस वजह से जो सॉल्ट का लेयर है उसकी वजह से क्या लगता है मूनलाइट में और इवन ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या लगता है कि जैसे उसके ऊपर वाइट बेडशीट लगाई गई है, स्प्रेड की गई है, ऐसे लगता है. सो द लिटल रन ऑफ कच्छ नॉन एज द वाइट डेजर्ट. इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, कच्छ का जो लिटिल रन है डेजर्ट है उसे क्या कहते हैं, वाइट डेजर्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन यू ट्रैवल बाय ट्रेन डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द वेंडर ऑन द रेलवे स्टेशन? इफ यस देन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू बॉट. आप क्या क्या खरीदते हो वेंडर के पास से उसका लिस्ट यहाँ पर लिखना है. टी, बिस्किट्स, न्यूज़पेपर्स, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, एप्पल्स, बनानास, चीकूस, मैगजीन्स, कॉफ़ी, समोसास एंड लास्ट इज़ आइसक्रीम. तो ये सारी चीज़ें हम वेंडर के पास से खरीदते हैं, बाय करते हैं. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 इज़ फिनिश हियर. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी राइटिंग से चैप्टर नंबर 6 वर्क बुक में फिलअप करना है. इवन टेक्स्ट बुक में हमने जो समझाया था, समझाते टाइम हमने जो क्वेश्चन आंसर्स देखे थे वो भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं, अच्छी राइटिंग से लिखने हैं और उससे लर्न करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.